हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गेट एकेडमी। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का गेट एकेडमी पर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के टू पैरेलल रो बेस्ड क्वेश्चंस पे। यस, ये क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी जेई एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, क्योंकि प्रीवियस कुछ एग्जाम्स में देखा गया है आरआरबी जेई में, एसएससी जेई में एंड सभी एग्जाम्स में। स्पेशली हम लोग अभी बात करेंगे आरआरबी जेई के लिए। तो आरआरबी जेई में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में देखा गया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। तो हम थोड़ा सा अच्छे से और बारीकी से इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिटिंग अरेंजमेंट के टू पैरेलल रो बेस्ड क्वेश्चंस को आसान बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा डियर, जब आप गेट एकेडमी पे आते हैं तो आपको मिलता है क्या है? सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है कि आप किसी भी कोर्स के लिए तैयारी कीजिए, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। 7,900 पोस्ट के लिए वैकेंसीज थी। 30 जुलाई को एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी, एंड हो गई 29 अगस्त को। बट अभी भी आपके पास टाइम है डियर। आप 777 में आप सीबीटी 1-2 का कोर्स ले सकते हैं। बट अगर आप 1 का लेना चाहते हैं ओनली, तो 499 में आपको गेट एकेडमी पे मिलता है, जो कि जबरदस्त तरीके से यहाँ पर टीचर्स आपकी तैयारी करा रहे हैं एंड आपका सिलेक्शन होने की चांसेस मैक्सिमम है। तो डियर आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है इसको समझिए। यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेस्ड है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी दिए हुए क्वेश्चन का आंसर करना है। यहां पर कह रहे हैं 10 आर्टिस्ट आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज, 5 इन ईच, इन सच ए वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्संस। ठीक है। इन द फर्स्ट रो सपना, सुमित, सुशील, सोनिया एंड सीमा। ये फर्स्ट रो की बात की है। फर्स्ट रो में ये लोग बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां है पता है? सारे नेम एस से शुरू हो रहे हैं। सुनीता, सुजाता, सुरजीत, सूरज एंड संजीत आर सेटेड, ठीक है, इन द सेकेंड रो एंड फेसिंग नॉर्थ। आप समझिएगा, यानी ये जो नीचे वाले लोग हैं इनका फेस ऊपर है, और जो ऊपर वाले लोग हैं उनका फेस नीचे, और सब एक दूसरे के अपोजिट है। फिर कह रहे हैं देयर इज एन इक्वल सिटिंग अरेंजमेंट, ईच मेंबर सेटेड इन अ रो फेस अनदर मेंबर ऑफ द रो। देखिए इतना क्वेश्चन ना अभी तक हमारा यूजलेस था, बस कंडीशंस थी। अब सारा क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, जिसमें कह रहा है Suraj sits third to the left of Sunita and Sapna faces immediate neighbor of Suraj. Sushil sits second to the right of Sapna. Only one person sits between Sunita and Sonia. Sujata and Sanjeet are immediate neighbor. Sanjeet does not face Sapna and Sumit. इस तरह से क्वेश्चन दे दिया। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्ड्स सुजाता, यानी सुजाता को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कुछ कंडीशंस दी हैं, कंडीशंस आपको दी हैं, आपको उन ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है एंड आंसर करना है। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि पहले आप इस क्वेश्चन में कम से कम 2 मिनट का टाइम खुद से दो, क्वेश्चन को सोचो, समझो, आंसर करने की कोशिश करो। जहां भी क्वेश्चन फंसेगा मैं आपको वहां पर हेल्प करूंगा। बट अभी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा फोकस करो एंड चीजों को अच्छे से देखो। देखिए यहां पर क्वेश्चन को बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं साइड में इसीलिए हूं ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिख सके, देन इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे।
चलो, टाइम तो अप हो गया, बट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा हम इस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, और प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है स्टडिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। तो आपको क्या करना है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अच्छा, 10 कैंडिडेट्स जो बैठे थे हम वहां पर कहते हैं, देखिए यहां लिखा इन फर्स्ट रो सपना, सुमित, सुशील, सोनिया एंड सीमा, ठीक है। और सबका फेस कहां पर है, फेसिंग साउथ। तो हम यहां करते हैं 1 2 3 4 5, 5 कैंडिडेट्स बैठे हैं यहां पर, क्लियर है। तो डियर जो पहले वाली रो है उसमें कौन कौन से लोग बैठे थे, फर्स्ट रो में सपना, सुमित, ठीक है, हम यहां लिख लेते हैं सपना, सुमित, सुशील, सोनिया एंड सीमा। नेक्स्ट क्या पूछा है, इन सेकेंड रो सुनीता, सुजाता, सुरजीत, सूरज एंड संजीत। माय डियर नाम ऐसे है ना कि गलती होने के चांसेस 90% है, ठीक है। सेकेंड रो, हम सेकेंड रो इसको लेते हैं, और यहां पर जो लोग बैठे हैं उनका नाम क्या क्या है सेकेंड रो में, सुरजीत, ब्लू पेन इसीलिए लिया है, सूरज, संजीव, सुनीता, एंड सुजाता। क्लियर। और सबका फेस नॉर्थ में, यानी ये लोग ऊपर देख रहे हैं और ये वाले लोग नीचे देख रहे हैं। अब कह रहे हैं देयरफॉर द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट, तो यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है। फेसेस अनोदर, बस यही बताया कि एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे। सूरज सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुनीता। तो माय डियर सबसे पहले ये देखिए सूरज कहां बैठा है, सूरज बैठा है यहां पर, और सुनीता के थर्ड लेफ्ट है। अच्छा आगे क्या दिया है, हम यहां पर लिखते हैं पहला केस जो है, सूरज जो है सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुनीता, सूरज सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुनीता। फिर कह रहे हैं सपना फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ सूरज, यानी सपना जो है वो सूरज के पड़ोसी को फेस कर रही है। तो जो सूरज का पड़ोसी है, किसका पड़ोसी, सूरज का, सपना उसको फेस कर रही है, यानी इसके अपोजिट सपना होगी, या फिर इसके अपोजिट सपना होगी। और अगर सूरज कॉर्नर पे है तो उसके बगल वाले के अपोजिट सपना होगी। इतना केस आपको क्लियर हो गया है। अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहा है, सुशील सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सपना। सुशील जो है वो सपना के सेकंड राइट बैठा है। तो अब देखिए सपना जहां है उसके सेकंड राइट कौन है, सुशील। अब मैं ये वाला केस बनाकर देखता हूं डियर, ये वाला केस बनेगा कैसे। सबसे पहले आप ये देखो किसके लेफ्ट में, सुनीता के थर्ड लेफ्ट कौन है, सूरज है। हम मानते सुनीता लास्ट में है, और सुनीता के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट कौन है, सूरज है। एक केस तो आपका ये बन गया। अच्छा जब सूरज यहां पर है तो सूरज के पड़ोसी के अपोजिट सपना है, तो सूरज के पड़ोसी के अपोजिट सपना यहां अगर बैठा देंगे तो सपना के सेकंड राइट सुशील तो नहीं हो सकता। तो अगर सूरज यहां है तो सपना अगर हम यहां ले लें तो सपना के सेकंड राइट सुशील हो जाएगा। क्लियर है। और गलती से अगर हम सुनीता को यहां ले लेते इस जगह, तो आपका सूरज 1 2 3 यहां होता और सूरज की पड़ोसी यहां सपना होती, सपना के सेकंड राइट कोई नहीं होता। यानी हमने ये सेटिंग अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट लिया है।
अब हमसे कह रहा है सपना के सेकंड राइट सुशील है, सपना अपोजिट थी सूरज के पड़ोसी के, ये भी हो गया, और देखिए सुनीता के थर्ड लेफ्ट सूरज है। इतना हमारा क्लियर हो गया। कह रहा है ओनली 1% सिट बिटवीन सुनीता एंड सोनिया। किसके बीच? सुनीता एंड सोनिया के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। सुनीता यहां है तो सोनिया यहां आ गई, के बीच एक व्यक्ति बैठा है। एक मिनट, सुनीता कहां पर थी? कुछ गलत हो रहा है। ओनली 1% सिट बिटवीन सुनित, बेटा सुनित है, सुनित नाम से कोई व्यक्ति था? सुमित है, सुमित 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 नहीं, सुमित है ये। ओके 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 माय डियर, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है, ये सुनित नहीं, इट इज सुमित। सुमित, इसको करेक्शन कर लेना। सुमित एंड सोनिया के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। सोनिया कहां पर है? सोनिया ऊपर वाली लाइन में, तो हम यहां से सोनिया को हटा देते हैं। तो डियर करना क्या है, सुमित एंड सोनिया, सुमित एंड सोनिया के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो वो एक व्यक्ति क्या होगा? यही तो हो सकता है। तो या तो सुमित यहां है और सोनिया यहां है, या फिर सोनिया यहां है और सुमित यहां है। ये क्लियर हो गया। अब बचा कौन? देखिए सपना हो गई, सुमित हो गया, सुशील, सोनिया एंड सीमा। सीमा तो कंफर्म है कि यहीं पर होंगे। क्लियर है। फिर कह रहे हैं सुजाता एंड संजीत आर इमीडिएट नेबर। सुजाता एंड संजीत आर इमीडिएट नेबर। सुजाता एंड संजीत आर इमीडिएट नेबर। अब देखिए सुजाता यहां पर है और संजीत कहां पर है? संजीत भी यहीं पर है। ठीक है, सुजाता एंड संजीत, तो डियर संजीत है ना कि संजीव। सुजाता एंड संजीत आर इमीडिएट नेबर। ठीक है, सुजाता एंड संजीत, और सुजाता यहां पर भी हो सकती थी एंड संजीत यहां हो सकते थे। दोनों पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है। सुजाता एंड संजीत आर इमीडिएट नेबर। ठीक है, अब कह रहे हैं संजीत डज नॉट फेसेस सपना एंड सुमित। संजीत डज नॉट फेसेस सपना और सुमित। क्लियर है। अब इसको समझो। तो अब आप एक चीज देखिएगा, बचा हुआ लोग कौन बचे? देखिए सूरज आपका हो चुका है, सूरज यहां आ चुका है। सुरजीत, सुरजीत बताए तो सुरजीत को आप यहां रख दो। और फिर क्या कह रहा है हमारा? देखिए सपना की पोजीशन तो फिक्स है और हमें यही लाइन बोली गई है यहां पर। देखिए संजीत डज नॉट फेसेस सपना और सुमित। संजीत यहां तो बैठ ही नहीं सकता, संजीत यहां नहीं बैठ सकता, तो क्लियर है संजीत ऊपर ही बैठेगा और सुजाता यहां पर होगी। तो देखिए संजीत यहां पर ही आएगा, और संजीत सुमित के अपोजिट नहीं है, तो सुमित यहां नहीं हो सकता, सुमित उधर होगा। तो हमारा देखिए सेटिंग अरेंजमेंट कैसे बना, क्योंकि सुमित क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सुमित के अपोजिट संजीत नहीं बैठा है। क्लियर है, तो सोनिया यहां हो गई और सुमित यहां हो गए। हमारा ये पूरा सेटिंग अरेंजमेंट बन जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था? चलिए वापस चलते हैं पीछे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सुजाता। सुजाता को लेके क्या सही है? सुनीता एंड सुरजीत आर इमीडिएट नेबर ऑफ सुजाता। क्या था हमारा क्वेश्चन? सुजाता को लेके स्टेटमेंट क्या है? सुनीता एंड सुरजीत आर इमीडिएट नेबर ऑफ सुजाता। सुनीता एंड सुरजीत आर इमीडिएट नेबर ऑफ सुजाता। सुनीता एंड सुरजीत आर इमीडिएट नेबर ऑफ सुजाता नहीं, सूरज एंड सुरजीत है, संजीत है। सूरज एंड संजीत है, गलत हो गया, सुरजीत तो हो ही नहीं सकता इसका पड़ोसी। दूसरा कह रहा है सुजाता सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। नहीं, ये तो था ही नहीं, सुजाता एंड पर कहां थी? सुजाता तो ठीक मिडिल में थी, ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है? सीमा एंड सीमा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फेसिंग सुजाता, यानी जो सुजाता को फेस कर रहा है सीमा उसकी पड़ोसी है। नहीं, वो भी नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर गया व्हाट गया? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं हो रहा है यहां पर इस क्वेश्चन में। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका सामने है। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा टाइम सेट कर देता हूं आप लोगों के लिए। कितने टाइम कर दूं? 2 मिनट कर देता हूं। और ये जो टाइम है देखिए
सबसे ऊपर कॉर्नर में चल रहा है, डायरेक्शन जहां लिखा हुआ है। तो प्लीज विद इन द टाइम यू नीड टू फोकस दिस क्वेश्चन एंड केयरफुली। माय डियर, जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो प्लीज ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर अभी आपके 42 सेकंड्स लेफ्ट है। विद इन द 42 सेकंड्स प्लीज 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 आंसर। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल जब बढ़ जाता है तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पे हम कैसे फोकस करें। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए। कह रहे हैं इस बार जो कैंडिडेट्स है पिछले क्वेश्चन में 10 थे, इस बार हमारे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 12 है। तो डियर जब 12 कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं 12 मेंबर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 पीपल इन ईच। आसान हो जाता है क्वेश्चन जब पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी ई दे देते हैं। अब पी क्यू आर एस टी, ये लोग साउथ में बैठे हैं फेस करके, 1 2 3 4 5, यानी पी क्यू आर एस टी एंड लास्ट में क्या है यू, साउथ। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एंड एफ नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे। ठीक है, अब कह रहा है देयरफॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सिटेड इन अ रो फेसेस द अनदर मेंबर ऑफ द रो, अदर रो। ठीक है, अब यहां पर देखिए एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। एस कहां पर बैठा है, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। तो हम देखते हैं पहला केस है एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। हम हमारे हिसाब से बनाएंगे, क्यू के थर्ड राइट इधर आएगा एस, बट हम अपने अकॉर्डिंगली लिखेंगे। आइदर एस और क्यू सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो अब आप देखिए, आपसे कह रहा है आइदर क्यू और एस दोनों में से एक एंड पर बैठेगा किसी रो के, नहीं पता कहां बैठेगा। द वन हु फेसेस क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, यानी इसका मतलब है जो क्यू को फेस करेगा, क्यू को जो भी फेस करेगा इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई। क्यू को फेस करने वाला, देखिए अपोजिट कर दिया, जो भी होगा वो ई के सेकंड राइट होगा। थोड़ा थोड़ा दिमाग में कैच करने लगेगा। फिर कह रहे हैं 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ। देखिए बी और एफ के बीच में दो लोग बैठेंगे, वो दो लोग कौन होंगे पता नहीं। एफ लेफ्ट में भी हो सकता है, ये भी क्लियर है। नाइदर बी नॉर एफ सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, यानी अब देखिए बी और एफ दोनों ही एंड पर नहीं बैठेंगे, और क्यू और एस में से वन जो है वो एक एंड पर बैठेगा, एनी वन। देखिए लिखा है ना, आइदर एस और क्यू सिट एन एक्सट्रीम लाइन ऑफ द रो, एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, यानी रो के एंड पर बैठेगा। फिर कह रहा है द इमीडिएट एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, फिर यहां लिखा है द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। क्या कह रहा है, द इमीडिएट नेबर ऑफ बी,
यानी अगर बी कहीं है तो बी का पड़ोसी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इन दोनों में से किसी एक के बारे में क्या बात हुई है? द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, यानी उस व्यक्ति के अपोजिट बैठेगा जो पी के थर्ड लेफ्ट है, पी के थर्ड लेफ्ट। फिर लिखा आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। हमसे कह रहा है आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, कहीं पर भी बैठेंगे साथ में बैठेंगे। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो अब जो कंडीशन है सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, हमने ये भी लिख लिया। टी डज नॉट फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, टी डज नॉट फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, लिख लेते हैं इसको भी। टी डज नॉट फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, यानी टी इसके अपोजिट, टी डज नॉट फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, यानी डी के इमीडिएट नेबर के अपोजिट टी नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। अब हम एक काम करते हैं, इसको एक बार दोबारा से लिख देते हैं, ऐसे समझो। टी डज नॉट फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ऐसे कर लो, बेहद आसान हो गया। अब आपसे जो कह रहा है उसको सुनिए। Q के थर्ड राइट S है और S और Q में से एक एंड पर है, तो अगर मैं Q को यहां रखूंगा तो 1 2 3 S यहां होगा, अगर मैं Q को यहां रखूंगा तो 1 2 3 S यहां होगा। अच्छा, मैंने पोजीशन कितनी ली है? 5 ली है, बट कैंडिडेट्स कितने हैं? 12 है, तो यानी हमें एक एक पोजीशन अभी और बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं इस सेटिंग अरेंजमेंट को यहां से खत्म करके मैं दोबारा से करता हूं, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ठीक है, Q अगर यहां पर है तो 1 2 3 S। अच्छा, वैसे भी Q इस वाली रो में तो है नहीं, तो अगर Q यहां पर है तो 1 2 3 S यहां, Q यहां, 1 2 3 S यहां, बट ये हो नहीं सकता क्योंकि Q और S में से एक एंड पर है, तो Q या तो यहां होगा, S यहां होगा, या फिर S यहां होगा तो Q यहां होगा, दोनों में से एक एंड पर है। अच्छा, यहां पर कह रहा है दोनों में से एक एंड पर है और Q उसके विपरीत है। अच्छा देखिए, Q के जो विपरीत है वो E के सेकंड राइट है, Q के जो विपरीत है वो E के सेकंड राइट है। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम एक और केस लेकर चलेंगे। क्यों? एक केस ऊपर, एक केस नीचे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। हमने माना Q यहां पर है, 1 2 3 S यहां हो गया। हमने माना S यहां पर है, 1 2 3 Q यहां पर हो गया। हमारा केस क्लियर हो गया पहले वाला, यानी Q S के थर्ड राइट है। देखिए Q S के S Q के थर्ड राइट है, 1 2 3 S Q के थर्ड राइट है क्योंकि फेस नीचे है। क्लियर है? दोनों में से एक एंड पर है, ये भी क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं Q के जो अपोजिट है वो E के सेकंड राइट है, तो Q के अपोजिट वाला E के सेकंड राइट है, E का फर्स्ट सेकंड Q के अपोजिट, E का फर्स्ट सेकंड Q के अपोजिट, तो ये वाला केस भी क्लियर हो गया। क्लियर है? और B और F के बीच में दो लोग हैं, B और F के बीच में दो लोग हैं और दोनों में से कोई भी एंड पर नहीं बैठा है, तो B और F के बीच में दो लोग हैं। अच्छा, इसको दोबारा से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है यहां पर। तो आप एक चीज देखिए, B और F के बीच में दो लोग हैं, तो माय डियर अगर आप B को यहां लोगे तो 1 2 F यहां जाएगा ही जाएगा, नीचे वाले केस में F यहां जाएगा ही जाएगा, और B को यहां लोगे तो F यहां जाएगा, मतलब B और F दोनों में से एक कॉर्नर पे आ रहा है नीचे वाले केस में। बट अगर आप देखिए B और F यहां ले लें, यानी या तो F यहां, B यहां, B यहां, F यहां, B इधर तो F इधर, F इधर तो B इधर। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी हमारा एंड पर नहीं जा रहा। ठीक है, अब कह रहे हैं जो B का पड़ोसी होगा, B का जो पड़ोसी होगा वो चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P है। अगर मैं B ये ले लेता हूं तो वो B का जो पड़ोसी है वो यहां आएगा। ठीक है, सॉरी, B के जो अपोजिट होगा। फिर से देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन को थोड़ा सा हम क्लियर कर रहे हैं। द इमीडिएट नेबर ऑफ B फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। ओके,
माय डियर यहाँ पर ये कहा है जो बी का पड़ोसी है उसके अपोजिट जो व्यक्ति है वो पी के थर्ड लेफ्ट है। तो बी का पड़ोसी तो ये है और ये व्यक्ति यहां पर है इसके अपोजिट, और ये आपका कहां पर है पी के थर्ड लेफ्ट, तो ये तो एस के थर्ड लेफ्ट है, तो ये तो नहीं हो सकता। एक दूसरी पॉसिबिलिटी, बी का पड़ोसी जो है वो ये है, और वो अगर इसकी हम बात कर रहे हैं तो ये कहां पर होगा पी के थर्ड लेफ्ट। पी यहां रखेंगे, पी का 1 2 3, हाँ जी एक केस बन गया, बट बी यहां नहीं ले सकते क्योंकि बी का पड़ोसी ये है, तो ये पी के सेकंड लेफ्ट ही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, थर्ड लेफ्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लेफ्ट इस साइड होगा ऊपर वालों का। तो आपको एक चीज यहां पर ये क्लियर होती है डियर कि बी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट में कहां बैठेगा, बी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट में कहां बैठेगा। वेयर इज पेन, ओके फाइनली यहां आते हैं हम, इसको समझिएगा। नीचे वाला केस तो हमारा गलत हो चुका है तो हम इसको कट कर देते हैं, पूरी तरह से रफ कर देते हैं। अब हमसे कहा क्या है, देखिए बी कहां पर होगा, बी हमारा यहीं पर होगा, ये भी हमें क्लियर हो गया क्योंकि बी अगर यहां होगा तो एफ हम यहां पर लेकर चलेंगे, एफ हमारा यहां पर हो गया। अब बी का पड़ोसी ये है और ये पी के थर्ड लेफ्ट, नहीं बी का पड़ोसी ये, तो ये पी के थर्ड लेफ्ट, तो पी के थर्ड लेफ्ट हो जाएगा कब, अगर आप पी को यहां ले लो, पी का 1 2 3, बी का पड़ोसी पी के थर्ड लेफ्ट है, इतना हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, बी का पड़ोसी पी के थर्ड लेफ्ट है। कह रहा है आर और टी पड़ोसी, क्या है आर और टी पड़ोसी है, तो देखिए अब दो ही पोजीशन बचती है आर और टी के लिए, ये कि आर और टी पड़ोसी है, एक केस ये, तो देखिए पी हो गया, क्यू हो गया, आर एस टी, तो बचा कौन, यू यहां पर आ गया, तो आर और टी पड़ोसी हैं। और देखिए ए जो है, ए के सेकंड लेफ्ट सी है, तो ए के सेकंड लेफ्ट सी कब आ सकता है, ए के सेकंड लेफ्ट सी तब आ सकता है जब आप यहां पर लो, यहां से यहां लेते तो थर्ड लेफ्ट हो जाता। अब देखिए ए बी सी, आपका बचा कौन, डी यहां पर आ गया। अब कह रहा है टी कहां बैठेगा, इसको समझो, टी का जो पड़ोसी होगा, टी के जो अपोजिट होगा उसका पड़ोसी डी नहीं हो सकता, जबकि डी हमारा कहां पर आया यहां पर, तो टी यहां नहीं हो सकता, यहां पर कौन होगा आर हो जाएगा। तो आर अगर यहां पर है तो टी यहां पर हो गया, ये हमारा पूरा सिटिंग अरेंजमेंट तैयार हो गया। ठीक है, अब पूछा क्या है, वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, पूछा क्या था, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एस डी क्यू ए यू एफ, एस डी नहीं, क्यू ए नहीं, यू एफ नहीं, कोई भी नहीं बैठा, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस, क्योंकि आपके जो एंड पर बैठे हैं वो बैठे हैं पी क्यू सी डी, देखिए इसमें से कोई पेयर है पी क्यू सी डी, पी क्यू सी डी, ये चार लोग बैठे हैं, तो इनमें से कोई दो आप ले सकते थे, तो हमारा क्या हुआ है, ये गलत हो गया। बढ़ते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नो डाउट क्वेश्चंस बड़े जबरदस्त हैं और ध्यान से करने वाले हैं। प्लीज जब इन क्वेश्चंस को देखिएगा तो थोड़ा समझदारी से सॉल्व कीजिएगा, जल्दबाजी से नहीं। चलिए इस थर्ड क्वेश्चन के लिए हम लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं, 2 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं, सोचो एंड सॉल्व करो। यू हैव 2 मिनट्स टाइम डियर। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं डियर, ये थोड़े से टिपिकल होते हैं। टिपिकल मतलब गलती होने के चांसेस यहाँ बच्चे ज्यादा करते हैं, गलतियां होती भी हैं। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से समझना है तो बस इतना ही बोलूंगा कि जैसा बोला है वैसा आप साइड में ड्रॉ करते जाइए।
माय डियर प्लीज फोकस्ड होके आंसर करो, गलती ना होने पाए। चलो एक काम करते हैं, इसको समझते हैं क्वेश्चन को, ये होगा कैसे। यहां पर भी देखिए 12 स्टूडेंट्स है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि यहां पर दिया है PQRSTUV। तो हमारे लिए क्या होता है ना, जब नाम इस तरह से दिए होते हैं तो क्वेश्चन को करना आसान हो जाता है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे एंड क्या कंडीशंस है। लास्ट लाइन जो हमारी है इसको पढ़ लेते हैं। सी सिट टू द लेफ्ट ऑफ, क्या था ये, सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी। ये वाला पॉइंट देखिए हमारे अगले पेज पे आएगा नहीं, तो मैं यहां लिख दिया लेफ्ट ऑफ डी, मैंने यहां लिख दिया। बट फिर आगे ये रहा, बट सिट्स टू द राइट ऑफ बी। क्लियर है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12 पीपल फर्स्ट रो में जो बैठे हुए हैं फेसिंग साउथ, यानी 1 2 3 4 5 6, ये A to F है। नेक्स्ट जो बैठे U to Z, यहां पर UVWXYZ। ठीक है, फिर कह रहा है A sits opposite to the one who sits third to the left of X। X के थर्ड लेफ्ट जो भी बैठेगा, अब यहां पे कह रहा है E sits opposite to the one who sits third to the left of X, उसके अपोजिट E बैठेगा। हमें इतना पता चल गया। Either of them sit at the end of the row, इसका मतलब क्या है, यानी दोनों में से कोई एक एंड पर बैठेगा, या तो ये एंड पर बैठेगा या ये एंड पर बैठेगा, हमें नहीं पता। फिर कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, यानी इन दोनों में से कोई एक एंड पर बैठेगा, और ई और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ये भी हमने लिख लिया। फिर लिखा है द पर्सन the number of the person sit to the left of F is the same as to the right of Z, यानी F के लेफ्ट में अगर X कैंडिडेट्स बैठे हैं तो याद रखिएगा Z के राइट में भी उतने ही कैंडिडेट्स बैठे। हमने इस तरह से बना लिया। कह रहा ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन Z एंड द वन हु सिट अपोजिट टू A, यानी Z और जो A के अपोजिट है उनके बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। हमने यहां पर शॉर्ट में लिख लिया। एक मिनट बेटा, यहां पर लिखा है द नंबर ऑफ द पर्सन सिट बिटवीन A एंड F इज द सेम एज द नंबर ऑफ, अच्छा इसके ऊपर जो लाइन थी वो थी ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन Z एंड द वन हु सिट अपोजिट टू A, A के अपोजिट और Z वाले के बीच में दो व्यक्ति हैं। ठीक है, फिर लिखा है द नंबर ऑफ द पर्सन सिट बिटवीन F एंड A इज द सेम एट द नंबर ऑफ पर्सन Y एंड U। F एंड A के बीच में जितने लोग हैं Y और U के बीच में भी उतने ही लोग हैं, इस तरह से समझिएगा। Y एंड Z आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, यानी Y और Z पड़ोसी नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। W sits to the right of V and does not faces A, यहां पर लिखा है W sits to the right of V, यानी जो W है वो राइट है किसके, V के, और ये A के अपोजिट नहीं है, A के अपोजिट नहीं है, कट कर दिया हमने। क्वेश्चन तो अच्छा है। फिर कह रहे हैं C sits to the left of D, यानी जो C है वो D के लेफ्ट में, ये क्लियर है। बट सिट टू द राइट ऑफ बी, बट सिट टू द राइट ऑफ बी, ये हमने क्या किया, रॉ डेटा इस तरह से ले लिया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें दो केसेस दे रहा है।
अब ये जो दोनों केसेस है, इन दोनों केसेस को हम लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हम इसको यहां पर कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं। क्लियर है? अब सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक केस तो हमने ये ले लिया ऊपर। अच्छा देखें, 1 2 3 4 नहीं बन पाएगा, हम नीचे ले लेते हैं एक केस, ताकि हमें थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाए। हम यहां पर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब समझने की जरूरत क्या है, जैसा जैसा क्वेश्चन किया था वैसे वैसे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर आपसे कह रहे हैं, अच्छा एक काम करते हैं, मार्कर नीला ले लें तो बेटर रहेगा, क्लियरिटी भी रहेगी, क्योंकि ब्लू पेन यूज ही नहीं हुआ। कह रहा है एक्स के थर्ड लेफ्ट जो बंदा है, एक्स मान लीजिए यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, एक केस है ई यहाँ हो जाएगा, तो आपका एक्स यहाँ पर हो जाएगा, एक्स का 1 2 3, एक्स का थर्ड लेफ्ट जो है उसके अपोजिट हमारा ई हो गया। ये क्लियर? ई और एफ के बीच में हमारा एक व्यक्ति है, तो ई और एफ के बीच में हमारा एक व्यक्ति, नीचे वाले केस में तो क्लियर हो गया। ऊपर वाले केस में अगर हम बात करेंगे तो एफ यहां भी हो सकता है और एफ यहां भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ई और एफ के बीच में एक व्यक्ति है। क्लियर है? अब कह रहे हैं एफ के लेफ्ट में जितने लोग हैं, एक्स के राइट में भी उतने ही लोग होंगे, यानी एफ और एक्स अपोजिट होंगे। तो देखिए एक्स तो ऑलरेडी हमारा हो ही गया था यहां पर। क्लियर है? अब आप देखिए एफ के लेफ्ट में कितने लोग हैं, एफ के लेफ्ट में कितने लोग हैं, एफ के लेफ्ट में एक्स लोग हैं, तो जेड के राइट में उतने ही लोग होंगे। तो अगर आप नीचे देखो, एफ के लेफ्ट में 1 है, एफ के लेफ्ट में 1 है, तो जेड के राइट में भी 1 होंगे। यानी अगर ऐसा कह रहा है तो ये एफ और जेड क्या हो जाएंगे, यहां से ये निकल के आता है एफ और जेड अपोजिट हो जाएंगे। यहां से ये निकल के आया, क्यों? क्योंकि एफ का लेफ्ट इधर है, जेड का राइट इधर होगा। एफ का लेफ्ट 5 लोग हैं, तो जेड के राइट 5 होंगे, तो यहां से ये निकल के आया एफ और जेड अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है? एफ और जेड क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अब आप देखिए एफ और ए के बीच में जितने कैंडिडेट्स होंगे उतने वाई और यू के बीच में होंगे। अब देखिए बी जो है डब्ल्यू के राइट में होगा और उसके अपोजिट ए होगा, वाई और जेड आसपास नहीं होंगे, और जेड और ए के बीच में 2 लोग होंगे, यानी जो ए के अपोजिट होगा। हमें सबसे पहले केस को अच्छे से स्टडी करना होगा, ध्यान से। एक काम करते हैं डियर, ऊपर वाले केस में भी देखो एक केस और ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें लिया था कि ई यहां पर था और एफ आपने यहां पर लिया। क्लियर है? अच्छा एफ वाला केस क्या था, एफ और ई के बीच में एक लोग हैं, तो नीचे वाले केस में देखिए कहां पर लेंगे हम, एफ यहां पर ले लेते हैं, एफ यहां पर लिया, तो एफ और जेड अपोजिट हो गए, एफ और जेड अपोजिट हो गए, एफ और जेड अपोजिट हो गए। क्लियर है? अब यहां पर बोल रहा है जेड के राइट में जितना है एफ के लेफ्ट में उतना है, जेड के राइट में एफ के लेफ्ट में, ये वाला पॉइंट क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर। जेड और एक व्यक्ति है, उसके अपोजिट 2 लोग हैं और ए उसके अपोजिट है, तो माय डियर जेड 1 2 यहां वाले व्यक्ति के अपोजिट ए हो गया, जेड 1 2 यहां वाले व्यक्ति के अपोजिट ए हो गया, जेड यहां पर है 1 2 नहीं हो सकता, 1 2 यहां पर आपका ए हो गया। तो आप देखिए आपका ये वाला पॉइंट भी क्या हुआ, क्लियर हो गया। आप कह रहा है ए और एफ के बीच में जितने लोग हैं, वाई और यू के बीच में भी उतने ही लोग होंगे। देखिए ए और एफ के बीच में 2 लोग हैं, तो वाई और यू के बीच में भी 2 लोग होंगे। ए और एफ के बीच में 2 लोग हैं, ए और एफ के बीच में 2 लोग हैं, तो वाई और यू के बीच में भी उतने ही लोग होंगे। तो माय डियर वाई और यू के बीच में उतने ही लोग होंगे, तो देखिए नीचे वाले केस में वाई और यू क्लियर हो जाएगा, यही आ सकते हैं, क्योंकि यहां रखते तो 1 2 3 हो जाते हैं। अच्छा ऊपर वाले केस में वाई और यू, वाई एंड यू, यू एंड वाई के बीच में उतने ही लोग होंगे, हमारा ये क्लियर है। अच्छा वी
के राइट में W होगा, ये भी हमें क्लियर है। V के राइट में W होगा, ये भी हमें क्लियर है। और W के अपोजिट A नहीं हो सकता। देखिए V के राइट में W होगा और W के अपोजिट A नहीं हो सकता, तो नीचे वाला केस तो गलत हो गया, ये हमें क्लियर हो गया। W के राइट में A होगा और W के राइट सॉरी V के राइट में W होगा, W के अपोजिट A नहीं होगा। और Y और Z पड़ोसी नहीं हो सकते, Y और Z पड़ोसी नहीं हो सकते, तो इस वाले केस में Y तो आ ही नहीं सकता यहां पर, क्योंकि Y और Z पड़ोसी नहीं हो सकते, तो Y तो यही आएगा। हमारा ये भी क्लियर हो गया, Y और Z पड़ोसी नहीं हो सकते, यहां पर दिया था। अच्छा अब देखिए Y और U के बीच में दो लोग हैं, तो माय डियर वन यहां पर दो लोग हो सकते हैं, यहां पर दो लोग हो सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी अभी हमारी बन रही है, दो पॉसिबिलिटी अभी हमारी बन रही है। तो या तो अभी हम फिर से ये करें कि इसमें एक और पॉसिबिलिटी ले लें। क्वेश्चन ये लाजवाब क्वेश्चन है, तो इधर से मैंने नीचे से पूरा डेटा क्या किया, रफ कर दिया। जैसे मुझे लगा कि दूसरा क्वेश्चन मेरा बन सकता है, इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी बन रही है, तो मैंने क्या किया, FEA मैंने यहां पर ले लिया, यानी ये इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी है। Z यहां पर आ गया। अभी मैं यहां से ये लाइनें हटाता हूं और प्लीज आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। हमसे कह रहा है U और F के बीच में कितने लोग हैं, U और F नहीं, F और A के बीच में दो लोग हैं, तो Y और U के बीच में भी दो ही लोग होंगे, Y और U के बीच में दो ही लोग होंगे। तो हम यहां तो नहीं ले सकते, बट ये कह सकते हैं U यहां पर है 1 2, Y यहां पर हो जाएगा, अगर हम ये वाला केस लेते हैं। ठीक है, अगर हम ये वाला केस लेते हैं तो डियर Y एंड U कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता, और U एंड Y यहां पर हो गए। ठीक है, U एंड Y यहां पर हो गए। अभी बचा क्या, ये वाला केस हो चुका है, ये वाला केस हो गया है। F और E के बीच में एक लोग है, Z और जिसके बीच दो लोग हैं, A उसके अपोजिट है, ये भी हमारा केस क्लियर हो गया। अच्छा A और F के बीच में दो लोग हैं, तो देखिए Y और U के बीच में भी दो लोग हैं, हाँ जी यहाँ पर है। और W के अपोजिट A नहीं हो सकता, V के राइट में W होगा, V के राइट में W हो गया, A अपोजिट नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा इतना केस क्लियर हो गया। अच्छा X वाला पॉइंट क्या था, X वाला पॉइंट क्या था, X वाला पॉइंट भी तो कुछ था, X कहां पर आएगा, X भी तो हमारा क्लियर हो रहा है, पहली लाइन में दिया था। E कहां पर था, E X जिस जहां पर होगा उसके थर्ड के अपोजिट E होगा, तो इस वाले केस में X कहां होगा, X यहां होगा 1 2 3, X का 1 2 3 और E अपोजिट, तो ये वाला पॉइंट तो हमारा गलत ही हो गया नीचे वाला। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहां से रफ कर सकते हैं। ठीक है, हमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया दोनों केसेस में, जबकि X हमारा क्लियर है। ठीक है, अगर E आपका यहां है तो X तो यहां होना ही होना है, और आपको कह रहा है क्या, Y और U के बीच में दो लोग हैं, Y और U के बीच में दो लोग यहीं आ सकते हैं। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती जो कि हमारी ऊपर बन रही थी, तो नीचे वाली पॉसिबिलिटी को हम खत्म ही कर दें, कोई हमें जरूरत ही नहीं थी। X ना रखने की वजह से गलती हो गई। अच्छा देखिए W जो है वो राइट होगा किसके, V के, तो V के राइट में W है और A इसके अपोजिट नहीं है, तो ये वाला केस भी देखिए आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आते हैं हम यहां पर, तो अब देखिए आपको कह रहे हैं जो B के राइट में C है, तो B के राइट में C है और D के लेफ्ट में C है, B के राइट में C है और D के लेफ्ट में C है। ये सिटिंग अरेंजमेंट हमारा पूरा बन गया। अब पूछा क्या था, चलते हैं वापस, पूछा है ध्यान से, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन Y एंड द वन हु फेसेस F, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन Y एंड द पर्सन हु फेसेस F, तो कितने लोग बैठे हैं, तीन लोग, VWU, तो यहां पर कितने लोग बैठे हैं, 3, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं, नन का मतलब हो गया 0, 4 का क्लियर है, 2 का क्लियर है, नन ऑफ दिस का मतलब हो गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और जब कभी इनमें से कोई नहीं आंसर आए तो घबराना नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर सेम सीक्वेंस में चल रहे होते हैं जब हम आंसर कर रहे होते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड गुड लक, नमस्ते। अगली क्लास बहुत जबरदस्त क्लास है सिटिंग अरेंजमेंट के अराउंड सर्कुलर टेबल बेस्ड। थैंक यू।